शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु श्रोधायोग्र परिमल की झरी है, सुनहु संत सुजान। जुग जुग अमर होए रहा, प्रेम प्रीति निरुवन। अमृत और अगर और चंदन की झरी खुशबू वहाँ आती है। हे सुजान, है सज्जन संत, इस बात को सुनो। जो परमात्मा से प्रेम करता है, प्रगाढ़ प्रेम करता है, वो जुगों जुगों के लिए वहाँ जाकर अमर हो जाता है। दया निधि यश बोल विचारी, अरज किन्न तब सुरति सम्हारी। काया यजर देखो निरुवाना, निर्गुण कौन रंग शहीदान। जब साहब इस तरह से बात बोले, समझाए, तो मैं अर्ज किया, अपनी सूरत को संभारा, दृष्टि लगाया साहब के तरफ और फिर प्रार्थना किया। आपका निर्वाण शरीर का रूप मैंने देखा है, आपके स्वरूप को। निर्गुण कैसा होता है, निर्गुण का क्या स्वभाव होता है, कैसा रंग होता है, उसका पहचान बताइए। कवन स्वरूप अमरपुर गाँव, कौने रंग रहे तेहि ठाम। करत यजर यमर तुम मूला, प्राण पिंड रहे समतोला। अमरपुर गांव का, उस लोक का कौन कैसा स्वरूप होता है आत्मा का, और कैसा रंग वहाँ का है, किस रंग में लोग रहते हैं। आप सारे ब्रह्मांड का मूल हैं, सबका जड़ हैं, कर्ता हैं, अजर हैं और अमर हैं। आपका प्राण और पिंड एक है, अलग अलग नहीं है। अडोलन डोलहि युग जुग रहहि, जिंदा रूप भेद यह कहि। तब साह बयस बोलहि बैना, सुनत श्रवण शीतल भो नैना। आपका शरीर विनाश को नहीं प्राप्त होता है। आप जुगों जुगों से एक रस रहते हैं, अपरिवर्तन रहते हैं, और आप जिंदा रूप जो है, उस जिसका भेद हमने कहा, उसी रूप से आप आकर भेद कहते हैं। तब साहब इतना बात सुन करके बोलते हैं। उनकी बात को सुन करके हमारा नेत्र शीतल हो गया, आत्मा शांत हो गया। एक निर्गुण बोलता है भाई, ज्ञानी जन बोझो यथाई। दूसर निर्गुण मन कहावे, बहे अनंत कोई अंत न पावे। कहते हैं, साहब जवाब देते हैं कि एक पहला निर्गुण आत्मा है, जिसको बोलता ब्रह्म कहा जाता है। हे भाई ज्ञानी जन, इस शब्द को बूझो और अर्थ लगाओ। दूसरा निर्गुण मन कहलाता है, वो अनंत उसकी चाल है, उसका कोई अंत नहीं पाता। तीसरा निर्गुण है निरंकारा, जाके भज सकल संसार। चौथा निर्गुण अचल है भाई, जहाँ जरा ज्योति बराई। तीसरा निर्गुण
जिसको सारा संसार के भेख यलेख निरंकार कहते हैं, बिना रूप रेखा का कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं, जिसको सारा संसार सुमिरन करता है, भजन करता है। और चौथा निर्गुण अचल ब्रह्म है। हाँ, कहते हैं कि हे भाई, चौथा निर्गुण अचल ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा मैं हूँ, जहाँ पर अजर ज्योति हमेशा जलता रहता है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। श्वेत सिंहासन श्वेत सब ठाऊं, श्वेत दीप यमर पुर गाऊं। वहाँ का जो सिंहासन है वह भी सफ़ेद है, सारा जगह सब सफ़ेदे सफ़ेद वहाँ है, सफ़ेद प्रकाश। वह अमरपुर गांव जो है, पूरा दीप जो है सब श्वेत ही श्वेत है। सुनहु सुकृत वचन यह, जुग जुग अमर विलास। श्वेत श्वेत सब होय रहा, उदित कला पर का। हे सुकृत, हमारी वाणी को सुनो। जो वहाँ जाता है जुगों जुगों तक अमर सुख भोगता है, अविनाशी सुख भोगता है। और वहाँ सब सफ़ेदी सफ़ेद रहता है, होता रहता है। वहाँ पर दूसरा रंग नहीं है। और वहाँ पर सबका स्वरूप जो है प्रकाशित रहता है, सब इंद्रियों युक्त होता है। धन्य साहब बोले शतवानी, निर्गुण सगुण की शहीदानी। उदित कला जर के रेखा, सूरति साँच नजर भरी देखा। अब सतगुरु कह रहे हैं कि साहब आप धन्य हैं कि सत्य बात कहे सुनाए हमको, निर्गुण और सर्वगुण का आपने पहचान बताया। अरे भाई, उदित कला जर के रेखा, सूरति साँच नजर भरी देखा। आय आपका स्वरूप उगते हुए सूर्य जैसा प्रत्यक्ष है, और अजर का रेखा का मतलब कि अपरिवर्तन, एक रसी रहने वाला है। मैं अपने सूरत से नजर भर हम आपको देखे। तुम साहब हम दास तुम्हारा, दर्शन देखी भो ब्रह्म जियारा। दूरमति दिल के दूरी सब गयो, चरण कमल जबहीं चित ठयो। आप हमारे मालिक हैं और हम आपके दास हैं। आपका दर्शन करके मेरा आत्मा जो है प्रकाशित हो गया। सारी दुर्मतियाँ जो हमारे दिल के अंदर थी सब दूर हो गई जब आपके चरण कमल को हमने स्पर्श किया, अपने चित्त को आपके चरण कमल में लगाया। स्वर्ग नरक की आसन धरे ओ, जुग जुग दास साहब चित गहेओ। तब साहब यश बोले वाणी, तुम सुकृत हो निर्मल ज्ञानी। कहते हैं कि मैं स्वर्ग नरक के बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ। स्वर्ग नरक की मुझे आशा नहीं है कि स्वर्ग जाऊँगा कि नरक में जाऊँगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, हमारे चित्त में यही है कि जुगों जुगों तक मैं आपका भक्त बन करके याद करता रहूँ। इतना बात जब सतगुरु दरिया साहब बोलते हैं तो साहब इस तरह से कहते हैं, बोलते हैं
कि है सुकृत, तुम निर्मल ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हो। तुम्हारे नागिच जन्म नहीं जाई, ले छपलोक समाई। तुम कहाँ का डर यह संसारा, असल बचन यह यजर हमारा। अब तुम्हारे पास यमराज नहीं जाएगा, मैं तुमको छपलोक में लेकर चला जाऊंगा। तुमको इस संसार में अब किस चीज़ का डर है? यह मेरा वचन जो है करार है, बदलने वाला नहीं है, असल बात मैं कहता हूँ, बिल्कुल सत्य प्रमाणित। धरिया सुनहु वचन हमारा, तोहरे छाप चली है संसार। है दरिया, हमारी बात सुनो, तुम्हारा जो सत्य का छाप है बताया हूँ वही संसार में चलेगा। तुम कहाँ दिन हो छापा मोहर, सत्य नाम टकसार। तुम्हारी बाही जो जीविया वही, ले उतारूं बा। यानी तुमको मैंने सतनाम का छापा, जो मोहर है कि अनमोल है, और सतनाम का टकसार है, सिक्का है, इसी को चलाओ। और तुम्हारा सहारा जो लेगा, तुम्हारे चरण में जो जो आ जाएगा, उसको मैं अमरलोक पहुंचा दूंगा। तोहरी बाही जो जीवया वही, सत शब्द परमान पावही। करे तत्व प्रेम लवलाए, तन छोटे छपलोक समाई। तुम्हारे बाँह को जो पकड़ लेगा, तुम्हारे शरण में जो आ जाएगा, तो और तब उसको सत्य शब्द का दीक्षा मिल जाएगा। और प्रेम से भक्ति करेगा, लौ लगाएगा उस शब्द में, तो शरीर छूटने पर छपलोक में जाएगा। धन्य भाग्य यह जीवन हमारा, साहब बोले वचन करारा। दिल में अरज किन्ह एक बानी, अंतर जामी अंतर्गत जानी। यानी इस जीवन में हमारा धन्य भाग हुआ कि साहब का बात हमने असल बात सुना, करार बात सुना, आकर के हमसे सच्ची बात बताए। अब दिल के अंदर दरिया साहब ने अर्ज किया, एक बात पूछे। अब साहब अंतर्जामी हैं, अंतर की हाल जान गए। अर्ज किन्न चरण शिरनाई, साहब सुना दृष्टि लगाई। कवने जुक्ति जगत जीव तरई, कवने नाम काल यह डरई। सिर झुका करके दिल में क्या अर्ज किए, तो साहब ने जो अर्ज किए सतगुरु, तो उसको साहब अपने ज्ञान दृष्टि से जान गए, सब जान लिए। पूछते हैं कि हे साहब, कौन सी युक्ति है जिससे जगत के जीव भवसागर तरेगा, पार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और कौन नाम से काल डरेगा। तब साहब यश बोले बानी, सत नाम छापा शैदानी। सत सुकृत से प्रेम बढ़ावे,
करे सूरत निज प्रेम से पावे। तब साहब इस तरह से वाणी बोले कि हे सुकृत, ये जो सतनाम है यही छापा का पहचान है, यही छापा है। सत सुकृत से प्रेम बढ़ावे, इस मंत्र से जो प्रेम लगाएगा और सूरत सही रखेगा प्रेम के साथ तो मिल जाएगा, उसको दर्शन हो जाएगा। समझे? आगे का जगह कहते हैं कि सतनाम से प्रेम लगावे, सार शब्द सो प्रगट पावे। ये सत सुकृत जो मंत्र है यही सतनाम गुरु के द्वारा मिलता है। इससे जिसका गाढ़ा प्रेम हो जाता है तो वह जो छापा है मूल शब्द वहाँ तक ही पहुँचा देता है, वह मूल शब्द प्रकट हो जाता है और वही छापा है। गृह्यमाह जुक्ति से रहना, निषदिन नाम प्रेम से गहना। बेबाह के दे दोहाई, सुनत काल तब दूरी पराई। अपने घर में जुक्ति से रहते हुए बराबर प्रेम से जो गुरु के द्वारा मंत्र मिला है उसको सुमिरन करते रहना। जो विवाह की दुहाई देगा, साहब की दुहाई देगा, शरण मनाएगा, काल सुन करके उससे दूर भगेगा। निश्चय गहे डगमग नहीं होई, ये कबरत सतनाम है सोई। अरज किन्न जो तत्व लगाई, धन्य साहब सामर्थ सहाय। साहब कहते हैं कि दृढ़ हो जा, निश्चय कर ले, टेक धारण कर ले, डगमग ना होखे, केवल सत्य शब्द का व्रत ले ले। जहाँ रहे तहाँ उस शब्द के साथ रहे, बिना शब्द का एक क्षण भी ना रहे। अब प्रेम के साथ सतगुरु अर्ज कर रहे हैं साहब से कि हे साहब, आप सर्वशक्तिमान, आप धन्य हैं कि मेरी सहायक हुए, हमारा सहायता किए।